स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बद्रीनारायण टेम्पल के बारे में, जो कि उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे प्रमुख धाम माना गया है। बद्रीनाथ टेम्पल भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ पहाड़ और ये पूरा इलाका बर्फ़ में अत्यधिक सर्दी में पूरा ढक जाता है। और उस समय भगवान विष्णु की मूर्ति को विग्रह में रख करके उनकी पूजा अर्चना 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है मंदिर को। तो दोस्तों, आप जब सभी जने बने हुए हैं HD शिव दर्शन पे, और हम लोग बात कर रहे हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम यानी कि बद्री विशाल की। और आप अगर और भी वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ बने रहिएगा। HD शिव दर्शन के चैनल पे 4 धाम से संबंधित सभी वीडियो और जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है कि हमें किस तरीके से अपनी यात्रा की तैयारी करनी है। और दोस्तों, हम लोग निकल लिए थे केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए। ये आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, कुछ साउंड की प्रॉब्लम हो गई थी। आज हम बात करेंगे बद्रीनारायण टेम्पल के बारे में कि वहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा किस तरीके से की जाती है, मंदिर कब खुलता है। तो दोस्तों, मंदिर खोलने के लिए और मंदिर बंद करने का पंचांग देख करके कार्य किया जाता है। और बद्रीनारायण टेम्पल के जो मुख्य पुजारी होते हैं उन्हीं को केवल मूर्तियों को छूने का अधिकार होता है। और मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। और बद्री पंचायत यानी कि जब बद्रीनाथ जी के साथ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, कुबेर जी और सभी को अंदर बिठाया जाता है, तो वहाँ पे हम सभी जने दर्शन कर चुकेंगे और गणेश मंदिर के और जगत गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल के। और हम बात करेंगे माना इंडियन गांव, जो कि हमारा भारत का प्रथम गांव है। वहाँ पे पहली चाय की दुकान है, तुंगनाथ महादेव हैं। देखिए, जब भी बद्रीनाथ जाएं तो अपने साथ समय थोड़ा सा लेकर के जाएं, क्योंकि जब हम केदारनाथ से बद्रीनाथ के लिए जाते हैं तो हमें बीच बीच में जो जगह मिलती हैं उसमें तुंगनाथ महादेव हैं, जोशी मठ है, ऊखी मठ है, ये सारी चीज़ें हमें बीच में पड़ती हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन सभी जगहों को देखें। और आज हम बात करने वाले हैं जो बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ने वाले त्रियुगीनाथ मंदिर। त्रियुगीनाथ मंदिर वो स्थान है जहाँ पे बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी का विवाह स्थल हुआ था। और वहाँ पे आज भी 3 युगों से अग्नि जो है विद्यमान है। अखंड अग्नि ज्योत जल रही है त्रियुगीनाथ मंदिर में। और उसके बाद हम चलते हैं काली मठ, कालका मठ, मतलब वहाँ पे वो स्थान जहाँ पे माँ पार्वती जी ने काली का अवतार लिया था। माँ काली के दर्शन कर और आशीर्वाद प्राप्त करके हम आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र पे। और हमें बीच में मिला ऊखी मठ। ऊखी मठ वो स्थान है जहाँ बाबा केदारेश्वर शीतकालीन में 6 माह तक निवास करते हैं। ऊखी मठ, तो ऊखी मठ जो है बहुत सुंदर जगह है। उसके बाद हम चलेंगे आज बाबा तुंगनाथ यानी तित्ती केदार तुंगनाथ महादेव मंदिर। बहुत ही सुंदर जगह है, हम चाहें तो चाप्ता भी घूम सकते हैं। और ये सभी स्थान जो हैं वो रास्ते में पड़ते हैं जब हम बद्रीनाथ जाते हैं। तो जब भी बद्रीनाथ जाएं तो अपने साथ समय ज़रूर लेके चलें, क्योंकि वहाँ का जो है बहुत ही अच्छे जगह हैं। और तुंगनाथ जाने के लिए हमें 3 से 4 किलोमीटर का थोड़ा पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है और खड़ी चढ़ाई है। और लेकिन जो नज़ारे हम आपको देखते हैं वो दिल को सुकून देने वाले नज़ारे हमें मिलते हैं। तुंगनाथ महादेव के दर्शन करके हम अपना वापस से आगे का सफ़र चालू करते हैं और हम पहुंचते हैं बद्रीनाथ। और आपको बताते हैं कि क्यों हम सीधे बद्रीनाथ के दर्शन नहीं करने चाहिए। बद्रीनाथ जब भी आप जाएं तो दर्शन करने से पहले आपको अग्निकुंड में स्नान करना चाहिए। तृप्त कुंड, अग्निकुंड वह स्थान है। उसके बाद हमें आदि का केदारेश्वर जो है जगह बाबा भोलेनाथ के, उनके दर्शन करने चाहिए। वहीं मंदिर के पास में पार्वती स्थल है, पार्वती माता के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद हमें श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करने चाहिए, तभी हमें इस यात्रा का पूरा मिलता है पुण्य। उसके बाद हम अपने बद्रीनाथ के दर्शन करके माणा गांव बेहद ही खूबसूरत जगह है जो कि बद्रीनाथ से 6 से 7 किलोमीटर के अंदर आ जाता है।
वहाँ पे हमें स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाई देता है और महाभारत काल के जो अवशेष हैं वो स्थान हमें वहाँ दिखता है। और गणेश जी और व्यास जी द्वारा जो वेद ग्रंथ वहाँ लिखे गए थे उसके चित्र प्रमाणिक वहाँ उपस्थित हैं। भीम पुल है जहाँ से हम स्वर्ग का रास्ता जाते हैं। और बहुत सी अच्छी जगह और सुंदर जगह देखने के बाद, स्वर्ग का रास्ता देखने के बाद माणा गांव ज़रूर जाएं। वो हमारे जो भारत का पहला गांव है और बहुत सुंदर जगह है माणा। नमस्कार दोस्तों, मैं HD शिवदर्शन आपका अपने नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अभी हम सब बात कर रहे थे चार धाम यात्रा की। मैंने आपको सबसे पहले चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड के जो चार धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन सभी का किस तरीके से किस क्रम में हमें जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, ऐतिहासिक प्रमाण के साथ में मैंने आपको चारों धामों की यात्रा कराई है। आप सभी ने अगर मेरे साथ वो यात्रा नहीं करी है तो आप प्लीज़ सभी जने वीडियो देख करके पहले यमुनोत्री धाम, उसके बाद गंगोत्री धाम, फिर केदार धाम यानी बाबा भोलेनाथ का स्थान, उसके बाद बाबा विष्णु का स्थान यानी कि हमारे बद्री विशाल जी यानी बद्रीनारायण बद्रीनाथ धाम, इनकी यात्रा किस तरीके से करनी है, इन सब की 1, 2, 3, 4 सभी पार्टों में मैंने वीडियो डाल रखी है। तो प्लीज़ आप सभी जने अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि HD शिवदर्शन के साथ आपको भी चार धाम यात्रा का मानसिक जो फल है वो प्राप्त होगा। और बाबा भोलेनाथ और भगवान विष्णु आप सभी पे कृपा बनाएंगे। और कहा जाता है कि जो एक बार अपने जीवन में बद्री नारायण जी के दर्शन कर लेता है वो इस जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम चारों धामों के बारे में बता चुके हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि केदारनाथ से जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो बीच में हमारे बहुत से ऐसे ऐतिहासिक स्थान हैं या बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ हमें जाना चाहिए कुछ समय निकाल करके, क्योंकि बीच में हमारे पड़ता है त्रियुगीनाथ मंदिर, जहाँ पे कि शिव पार्वती जी का जो था वो विवाह स्थल है। और उसके बाद आता है काली मठ, जो है काली मठ जो है माँ कालिका ने जहाँ काली का अवतार लिया था पार्वती जी ने, वो स्थान है। और उसके बाद हमारा आता है बीच में ओखी मठ, जो कि बाबा केदारनाथ का शीतकालीन अवकाश है, जहाँ पे बाबा को 6 महीने कपाट बंद करने के बाद ओखी मठ में रखा जाता है। और वहाँ पर ओखी मठ में उनकी 6 माह तक पूजा अर्चना होती है, बाबा के विग्रह को रखा जाता है। तो ओखी मठ भी बहुत सुंदर जगह है और वहाँ का जो मंदिर है या जो वहाँ का वातावरण है वो देखते ही नहीं बनता है, बहुत शानदार है। तो दोस्तों, ओखी मठ और तुंगनाथ महादेव, ओखी मठ से थोड़ी सी दूरी पर है तुंगनाथ महादेव, जो कि तृतीय केदार के नाम से प्रसिद्ध है। तो हम इन सभी स्थानों के दर्शन करेंगे और इन सब के दर्शन करने के बाद हम जोशी मठ फाटा होते हुए और हम लोग पहुँचेंगे बाबा बद्रीनाथ के धाम। और फिर हम आपको बताएंगे कि जब हम बीच में कहाँ हमें जाना चाहिए। और उसके बाद जब हम बद्री विशाल जी के दर्शन करते हैं तो हमें किस तरीके से बद्री विशाल जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इतिहास के अनुसार पौराणिक कथाएँ जो बताई गई हैं उसमें कहा गया है कि हमें सीधे जाते ही बद्रीनाथ जी के दर्शन नहीं करने चाहिए। तो हम बद्रीनाथ जी के दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए सीधे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद हम पास में ही वहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हमारे भारत का पहला गांव माना गांव। तो हम माना गांव चलेंगे और माना गांव के इतिहास से आपको परिचित कराएंगे, क्योंकि माना गांव वो स्थान है जहाँ पे आपको गणेश जी और व्यास जी द्वारा जो वेदों का निर्माण किया गया था वो स्थान है माना गांव। माना गांव से ही सरस्वती नदी का उद्गम होता है, जो कि माना गांव में ही लुप्त हो जाती हैं। उसके साथ साथ हम आपको वहाँ पे व्यास गुफा और स्वर्ग का जो रास्ता है, पांडव और महाभारत काल के जो ऐतिहासिक वहाँ पे जो चिन्ह मिलते हैं, जैसे भीम के हाथ के और पैरों के निशान हैं, भीम शिला हैं या भीम पुल है, जहाँ से होकर के वैकुंठ धाम के दर्शन करने के बाद पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। तो स्वर्ग के लिए रास्ता माणा गांव से ही जाता है। तो ये सारी जगह मैं आपको घुमाऊंगा और कोशिश करूंगा कि जितना ज़्यादा मैं आपको इस बारे में बता सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप बने हुए हैं HD शिवदर्शन,
के साथ में मैं संदीप दुबे आपका अपने YouTube चैनल HD शिवदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी तरीके की नई नई जानकारी के साथ में आपको मेरे चैनल पे हमेशा वीडियो मिलती रहेगी। तो प्लीज़ सभी जने से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। मैंने आज का जो वीडियो का ट्रेंड है कुछ बदला है, क्योंकि अब हम धाम नहीं उनके बारे में बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। और अगर आपको भी इस तरीके की कोई जानकारी बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, धारा देवी, उत्तराखंड या किसी भी धार्मिक स्थल से संबंधित है और आप चाहते हैं कि उनकी जानकारी सभी जनों के साथ शेयर हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मेरे चैनल आईडी के नाम से ही है, HD शिवदर्शन के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू। जय माता दी, जय बाबा भोलेनाथ, हर हर।